नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। फ्रीबीज केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रीबीज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान इलेक्शन कमीशन और केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जवाब मांगा गया है। फ्रीबीज केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्रीबीज केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और इसे लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान इलेक्शन कमीशन और केंद्र तक को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जवाब मांगी गई है। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। जालौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीनमाल विधानसभा सीट पर सांसद देवजी पटेल की चुनाव लड़ने की चर्चा से जुड़ा हुआ एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल कथित ऑडियो भीनमाल से विधायक पूराराम चौधरी और एक अन्य कार्यकर्ता के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। ऑडियो में सांसद देवजी पटेल के ऊपर बीजेपी को सांचौर में नुकसान पहुंचाने और समाज की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। 2 मिनट 57 सेकेंड के इस ऑडियो में बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी वाले मेरा टिकट काटते हैं तो हाथी मेरा साथी तैयार है। पहले आप इस कथित वायरल ऑडियो को सुनिए। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सुनिए। में तो डॉन जिन की तीवरी ना देवजी की बात हाल भीनमाल में हाथी वालों को नहीं विचार हुआ है। हाथी वालों जारी भीड़ है तो भीनमाल में की करे बा ओबरे ओबरे हाथी मेरे साथी हाथी मेरा साथी भीड़ हुए तो मेरे बोले 40,000 हाँ 40,000 बिलर 80,000 मुसलमान 1,10,000 हाँ नॉम हाले टीवी में मन वार करे के देवजी भाई 8,000 अपने खुद के नाम ना बोल रहे 1 10 में 8 1 उत्तर हाँ तो लाने 1 लाख तेरी जरूर हो जाए पार्टी हाँ हाँ तो बे भाई पकड़ है रिया लोग होश नहीं है तो टिकट पार्टी बोले क्या नहीं दिए ना टिकट झूठ ठगे नहीं पार्टी हाँ ओके बात सही हड़काई हो घणो ही पूरो समाज रो पूरी जनता रो सत्यानाश करे छोड़ियो तो इस कथित ऑडियो के वायरल होने से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि पूराराम चौधरी को छोड़कर सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया जाता है तो क्या पूराराम चौधरी पार्टी से बगावत कर सकते हैं। वर्तमान भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 6 बार टिकट दिया है। बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व द्वारा कई विधानसभा सीटों पर सांसदों को चुनाव लड़ाने की चर्चा के बीच इस प्रकार के ऑडियो वायरल होने से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि हम आपको एक बार फिर से बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता से पहले बड़ी घोषणा हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, राजस्थान पर सौगातों की बौछार हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक कर कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश की जनता को तोहफा मिल सकता है। गहलोत की घोषणा चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बन सकती है और बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अगर आचार संहिता लगाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तोहफा देते हैं राजस्थान को, उनकी ओर से कुछ और ऐलान किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्टिव मोड पर हैं, ऐसे में बीजेपी बेहद परेशान है। सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्या जानकारी? जी देखिए, बहुत ही उत्सुकता का माहौल है और क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के फोर्स में आने का, तो ऐसे में अब माना यही जा रहा है कि राजस्थान की सरकार कुछ और बड़ी घोषणाएं करके उन वर्गों को भी साध सकती है जिनकी जो सरकार की पहुंच से दूर रह गए हैं, या जिन वर्गों को कुछ और दिया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार जो है वापसी के दावे कर रही है कि हर हाल में सरकार को रिपीट करना है, इसलिए किसी भी वर्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं है।
हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है और ये पहली बार ऐसा है कि सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, रोजगार के सृजन पर बहुत पैसा खर्च किया गया है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, आधारभूत ढांचा है, इसके विकास पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। नए जिलों की सौगातें दी गई हैं, बहुत सारी तहसीलें उप तहसीलें बनाई गई हैं, महिलाओं को मुफ्त मोबाइल बांटे गए हैं, चिरंजीवी की स्कीम दी गई है। ऐसी सैकड़ों घोषणाएं हैं जो अमल में आई है, जो आज इम्प्लीमेंट हुई है। तो अशोक गहलोत की सरकार अब लग यही रहा है कि आखिरी लम्हों में, आखिरी वक्त में कुछ और बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, जिसकी गूंज इस विधानसभा के चुनाव के दौरान सुनाई पड़ेगी। और जब प्रचार होगा तो कांग्रेस इन्हीं के दम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी और जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जनता है, उनका ध्यान आकर्षित करके और बीजेपी की परेशानी बढ़ाने की कोशिश करेगी, ताकि बहुसंख्यक मतदाताओं का जो रुझान है कांग्रेस की तरफ हो सके और फिर से सूबे में उनकी सरकार बन सके। इसके लिए गहलोत के पिटारे से क्या कुछ और आ सकता है बाहर, ये देखने वाली बात है। माना ये जा रहा है कि आज वो बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल बाबूलाल, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की जाती हैं, क्योंकि पार्टी की दशा और दिशा भी ये घोषणाएं तय कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ में लापता हुआ सेना का जवान। धौलपुर के इंछापुर से खबर है, जहां पर गांव का रहने वाला सेना का जवान बाढ़ में लापता हो गया है। जवानों का पता नहीं चल पा रहा है। परिवारजनों में इसे लेकर चिंता का माहौल है। बताते चले कि बादल फटने से तीस्ता नदी अभी भी उफान पर है। जवानों की सलामती की दुआएं भी की जा रही हैं। सिक्किम में आई बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं और इन जवानों के तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इन्हीं में धौलपुर का भी एक बेटा शामिल है। इस जवान के लिए भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। घर परिवार में लोग चिंतित हैं, परेशान हैं और दुआएं की जा रही हैं, प्रार्थना की जा रही है कि जो जवान लापता हुआ है वो जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद हो जाए। और डीडवाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यापारिक विवाद में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार से युवक पर कई हमले किए गए। हमले में युवक का हाथ भी कट गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस की हिरासत में आरोपी युवक है। मदीना मस्जिद के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक के ऊपर इतने हमले किए गए कि युवक पूरी तरह से घायल हो गया है और युवक का हाथ भी कट चुका है। और जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्ती में चट्टान गिरने से खान में 2 व्यक्ति दब गए। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लगी हुई है। एसीपी समेत मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। खान में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। बेनाडा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। हीरालाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, हादसा हुआ कैसे और अपडेट क्या है अभी? जी देखिए, बस्ती इलाके का मामला है, जहां बेनाडा गाठा में चट्टान में से कुछ लोग हैं जो पत्थर निकालने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान चट्टान खिसक गई और चट्टान उनके ऊपर आके गिर गई, जिससे 2 व्यक्ति वहां चट्टान के नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर जो जिसमें पत्थर भरे जा रहे थे वो भी उस पत्थरों के नीचे दब गया है। सूचना पर यहाँ पे एसीपी समेत भारी पुलिस जाब्ता मौके पे पहुंचा है। जेसीबी और एलएनटी की सहायता से पत्थरों को साइड में करके जो चट्टान के नीचे दबे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हीरालाल, ये हादसा कितने बजे हुआ था, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? और रेस्क्यू में और कितना वक्त लग सकता है, क्या कह रहे हैं जो टीम वहां पर जुटी हुई है? जी देखिए, अभी जो रेस्क्यू की बात करें तो उसमें काफी समय लग सकता है, क्योंकि जो चट्टान है वो काफी ऊपर से आके नीचे गिरी थी। काफी बड़ी संख्या में यहाँ जो पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो एसीपी समेत भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पहुंच चुका है। एलएनटी और जेसीबी की सहायता से यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। जो पत्थर का मलबा है उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी रात की बात यह है कि जो चट्टान के नीचे, जो पत्थरों के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है, उससे फोन के जरिए प्रशासन ने बात भी की है, तो उससे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। तो संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही जो टीम है रेस्क्यू करके और मलबे को साइड में करके ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं हीरालाल कि फोन से लगातार कनेक्ट किए हुए हैं और वो अभी सकुशल है और कोशिश की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द मलबे को हटा लिया जाए, जिससे कि इन दोनों की जान बच सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएमईटी के संचालन मंडल की आज अहम बैठक होगी। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। एसीएस माइंस वीनू गुप्ता ने एजेंडा को अंतिम रूप दिया है। विभाग की प्रगति, कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा।
तो आरएसएमटी के संचालन मंडल की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बैठक होने वाली है, कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा। और झुंझुनू से खबर है, उप पंजीयन कार्यालय के कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि मॉडल उप पंजीयन कार्यालय के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। बीते 4 दिनों से चल रही पेन डाउन हड़ताल से रजिस्ट्री सहित अन्य कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर कर्मचारी इन मॉडल कार्यालय से स्टाफ हटाने के खिलाफ लगातार हड़ताल कर रहे हैं। राजस्थान में 114 उपपंजीयक कार्यालय हैं, जिसमें से सरकार ने 10 उपपंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में कार्यरत करने की घोषणा की है बजट में फरवरी में, और 2 को इम्प्लीमेंट कर दिया, एक जोधपुर में और एक बीकानेर में। उसमें हमारा जो भी स्टाफ लगा हुआ है सब पूर्ण उपपंजीयक कार्यालयों में, उसमें सरप्लस करके उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। हमारा विरोध यही है कि जो भी हमारा स्टाफ है उनको यथावत रखा जाए, और जो भी सरकार मॉडल उपपंजीयक कार्यालय बनाना चाहती है या इनको टेंडर प्रथा पे ठेके पे देना चाहती है, उनको यथावत रखा जाए। इस एवज में स्ट्राइक नहीं, हमारा पेन डाउन है संपूर्ण राजस्थान में, जो जब तक सरकार ये अपना वापस नहीं लेती है तब तक जारी रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने एक पोस्टर अभियान पर घिरती नजर आ रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया था, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया, जिसके बाद अब भाजपा खुद ही घिर गई है। दरअसल पोस्टर में 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान स्लोगन के साथ एक किसान का फोटो भी लगा दिया, मगर किसान माधुराम का दावा है कि बिना इजाजत उसके फोटो का इस्तेमाल किया गया है और वो खुद 200 बीघा जमीन का मालिक है। साथ ही किसान अब बीजेपी पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कर रहा है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की भी पूरी तैयारी कर ली है। क्यों लगाया बाबा बोलो, कहीं मंगो लगाओ, बिना तुम्हारा क्या लगाओ बोलो। भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो मोर पिताजी रो। और मैं तो जमीन में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ, और हाथ जोड़ मिलते है। भाजपा वाला साफ ही है और फोटो हटा दो। गलत गलत कमेंट करे सब, कोई कहीं के कोई। कर्ज नीलामी संबंधित बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग बोर्ड लगाकर अलग अलग जगहों पर माधुराम को जो बदनाम करने की साजिश रची है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। उस फोटो के माध्यम से बताया गया कि उसके कर्जा होने की वजह से उसकी जमीनें नीलाम होगी, जबकि वो व्यक्ति ना तो कोई कर्जदार है और ना उसकी कोई जमीन नीलाम हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है, और उसने दलित समुदाय के साथ एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। इसका जवाब आने वाले समय में राजस्थान की जनता और पूरा दलित समाज देगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त राजस्थान के दलित समाज को आहत पहुंचाने का कार्य किया गया है, और ऐसी उच्च मानसिकता के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएगी। अब बीजेपी रोज नए नए हथकंडे लेकर आती है। जिस किसान की फोटो लगाई है वो किसान तो केस दर्ज करा रहा है बीजेपी वालों के खिलाफ कि भाई मैं तो किसी कर्ज से परेशान नहीं हूं। तो बीजेपी वालों तैयारी से करो, झूठ भी बोलो तो तैयारी से तो बोलो, जल्दीबाजी में बोल रहे हो। सावलदान रत्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कांग्रेस की ओर से। अभी हम सुन रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास को, कह रहे हैं कि झूठ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि अब किसान खुद कह रहा है कि वो केस दर्ज कराएगा मानहानि का। बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखिए प्रियंका, साफ तौर से देखा जाए तो विवादित पोस्टर से पूरे प्रदेश में भाजपा गिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है। विवादित पोस्टर से किसान लगातार चिंतित है, परिवार के लोग चिंतित है और लगातार एक ही कह रहे दलित वर्ग का किसानों मेरा दुरुपयोग हुआ है, जिसको लेकर मैं मानहानि का दावा करूं, पुलिस थाने में आईटी के खिलाफ मामला दर्ज करा दूंगा। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस को लगातार घेरने के लिए महाअभियान शुरू कर दिया, लेकिन एक दलित किसान माधुराम जयपाल की गलत फोटो लगाकर खुद भाजपा विवादों के चक्रव्यूह में फंस गई है। प्रियंका, बिल्कुल सावलदान, चक्रव्यूह में भाजपा खुद फंस गई। अब देखना है कि क्या रिएक्शंस बीजेपी की ओर से सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। NH 62 पर मानकसर चौराहे पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों ने हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल नुकसान हुई है, जिसके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। दोपहिया वाहन चालक जाम में परेशान हैं। जाम के चलते लंबे वक्त से वो सड़कों पर ही इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं नरमा की वजह से, और फसलों के मुआवजे की मांग उनकी ओर से की जा रही है। सहयोगी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन, क्यों नहीं दिया जा रहा है मुआवजा? तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि मुआवजे के लिए किसानों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें फसलों का जो नुकसान हुआ उसके लिए मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर परेशान होकर किसान अपने सभी काम धाम को छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं। गुलाबी सुंडी की वजह से उनकी जो नरमे की फसल बर्बाद हुई है, उसी के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। और G20 देशों के सांसदों का सम्मेलन शुरू हो चुका है। इस वक्त स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, और सरकार ने जो योजनाएं, नीति, कार्यक्रम बनाए हैं, उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। इसी के साथ साथ संसदें अपने अपने यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज करती है, नवाचार करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, उस पर भी इस फोरम पर चर्चा होती है, और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करना, उनके अनुभवों को साझा करना, उनकी पॉलिसीज, कानून बनाने में, सब विषयों पर एक व्यापक चर्चा संवाद होता है। औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, ताकि सभी संसदें जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके, और हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें इन संसदों से कर सके। इसलिए ये फोरम अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। संसदें ये भी अपेक्षा करती है कि वैश्विक स्तर पर एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण शासन की, समाज की स्थापना हो। इसके लिए भी समय समय पर संसदें अपनी देश की संप्रभुता पर विचार करती है, और जो वैश्विक विषय होते हैं उस पर चर्चा करती है। इन 2 दिवसीय सम्मेलन के पूर्व हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संसदीय फोरम की 12 तारीख अक्टूबर को भी इस पर चर्चा होगी। कुछ एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे, और जो स्पीकर्स आएंगे, उसके फोरम के अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, स्पीकर आएंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर, जीवन शैली पर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रभारी प्रवक्ता शरद मिश्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल कुछ लोगों के बारे में सोचती है, और अब अन्य प्रतिनिधि इनसे जब सवाल करते हैं तो उन्हें सरकारी एजेंसियों, ईडी और सीबीआई के द्वारा झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया जाता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज तक उनके पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके लिए वो गिरफ्तार कर सके। ये तो एक केंद्र सरकार की तानाशाह पूर्ण नीतियां है। दिल्ली सरकार के बड़े मिनिस्टर अंदर गए सत्येंद्र जैन, दूसरे नंबर पर गए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, तीसरे पर गए आपके प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद। क्या तीनों
तीनों गलत रूप से बंद है या कोर्ट गलत कर रहा है कार्रवाई? देखिए सर, हम फिर बता रहे हैं कोर्ट पे कोई गलत उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन आज तक ईडीआई और सीबीआई कोई भी ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई है जिनसे उनको जेल में रखा जाए। उधर चुनाव के नजदीक आने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सक्रिय नजर आ रही हैं। पिछले 3 दिनों में बाड़मेर और बालोतरा के दूसरे दौरे के बाद कल पूर्व सीएम प्रधानमंत्री की सभा के बाद जसोल स्थित रावल मल्लीनाथ मंदिर और रानी रूपादेव मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आई। इस दौरान पूर्व सीएम ने मंदिर परिसर में महिलाओं से मुलाकात भी की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। पूर्व सीएम की अगवानी के लिए जसोल हेलीपैड पर पूर्व विधायक बाबू सिंह, जोगेंद्र सिंह सहित राजपूत सहित कई नेता मौजूद रहे। हालांकि इस दौरे पर राजे ने भाजपा जिला संगठन से दूरी बनाए रखी। इसके साथ ही राजे ने कल्याणपुर के नागाना धाम में भी नागनेचिया माता मंदिर में दुर्गा पाठ किया। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेनवाल वासियों को सौगात की करेंगे। कोरोना काल में बंद हुई जैसलमेर दिल्ली रूनीचा एक्सप्रेस दोबारा से शुरू कर दी गई है। पीएम ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने ट्रेन चालक और परिचालक का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन के ठहराव से लोगों को दिल्ली और जैसलमेर जाने के लिए अब आसानी होगी। हालांकि ट्रेन रूट में बदलाव के चलते ये जयपुर से नहीं गुजरेगी। वहीं रूट पर ट्रेन रुकने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो कोविड महामारी के चलते इस ट्रेन का संचालन बंद हो गया था। दिल्ली से जैसलमेर रूट पर इस ट्रेन का संचालन दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया। और चुनाव से पहले दौसा पुलिस को बड़ा तोहफा मिला है। पुलिस महकमे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 8 नई गाड़ियां शामिल की गई। इसे लेकर जिला एसपी ने गाड़ियों का अवलोकन कर इन्हें फील्ड के लिए रवाना किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन गाड़ियों में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी लाइव स्ट्रीम गाड़ी के अंदर भी देखी जा सकती है। साथ ही गाड़ियों में अग्निशमन यंत्र के रूप में छोटे सिलेंडर जीपीएस की सुविधा भी उपलब्ध है। इमरजेंसी पर ये गाड़ियां क्विक रिस्पांस देने का काम करेंगी। थानों को साथ ही इन गाड़ियों को भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। 112 एक इमरजेंसी नंबर है। उस इमरजेंसी नंबर को रिस्पॉन्ड करने के लिए विशेष रूप से पूरे के पूरे राज्य में अलग अलग ज़िलों को सरकार की तरफ से गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। दौसा ज़िले में 8 गाड़ियां जो 112 नंबर इमरजेंसी कॉलर के लिए विशेष रूप से ये आज सम्मिलित हुई हैं। ये गाड़ी जो है आज के समय में सबसे जितनी अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उनसे सुसज्जित करने की कोशिश की गई है। गाड़ी के चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी की जो फुटेज है वो गाड़ी के अंदर भी देखी जा सकती है। हमारे अभय कमांड सेंटर के थ्रू भी उसको देखा जा सकेगा। इसके अंदर जो, क्योंकि ये एक इमरजेंसी रिस्पांस के लिए गाड़ी है, तो इसके अंदर इमरजेंसी रिस्पांस की सारी चीज़ें, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। जीपीएस से ट्रेस होने वाली गाड़ी है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर बिजली विभाग में गए 2 लोगों का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आगे की पड़ताल में जुटी हुई है। दो व्यक्ति, एक का नाम है रमेश और एक अर्जुन, के साथ में कोई मारपीट हुई है, उसके संबंध में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। सर, कितने लोग शामिल थे इसके अंदर में? ये कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, खाली इतना पता कोई मारपीट हुई है, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अलवर के सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित बफर जोन में इन दिनों टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है। वहीं टाइगर के नजर आने के बाद उस जगह पर वन कर्मियों के ड्यूटी लगा दिए गए हैं, जहां पर टाइगर नजर आते हैं। कोई जनहानि ना होना पाए, इसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। डीएफओ ने बताया कि इस क्षेत्र में 4 टाइगर और 3 शावकों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। जंगल शहर से सटे होने के कारण शहर के आसपास भी ये टाइगर्स नजर आए हैं। साथ ही डीएफओ ने टाइगर गतिविधियां और उन पर नजर रखने के लिए फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना देते हुए अपील की है। बढ़ते टाइगर्स मूवमेंट से पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।